बिहार में पंचायती राज चुनाव का दौर अब ख़त्म हो गया है। एमएलसी का चुनाव अभी जारी है, लेकिन बहरहाल जस्ट इसके तुरंत बाद ही नगर निकाय का चुनाव भी पूरे बिहार में होना है। सासाराम इस बार नगर निगम हो गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में जब महापौर को सीधे जनता चुनने वाली है। पहले होता था कि वार्ड सदस्य लोग जीत के आते थे, फिर वोटिंग होता था, फिर चुनाव होता था मेयर का। इस बार ऐसा पहली बार है कि जो आप डायरेक्ट जनता जो है अपना मेयर चुनेंगी। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं अपना एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष पेशकश लेकर, जिसका नाम है कौन बनेगा सासाराम का मेयर। और हमारे साथ जो अतिथि के रूप में जो शख्स मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता है किसी परिचय के मोहताज हैं, क्योंकि कई बार बेलाढ़ी पंचायत जो कि सासाराम के जस्ट बगल में अब सासाराम नगर निगम में आ गया है, वहाँ से मुखिया पद के लिए मुखिया रह चुके हैं, प्रखंड में प्रमुख की भी भागीदारी निभा चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। पहले ये चारों वर्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे जो मतदाता हैं उनका मेरा प्रणाम है। हम चाहेंगे कि आप एक अपना शॉर्ट में अपना खुद का परिचय जनता से करें। हमारा नाम बेचू सिंह महतो है। हम सासाराम प्रखंड के प्रमुख रहे हैं, प्रमुख संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। हम लगातार जिला अध्यक्ष रहे हैं। अभी बेलाढ़ी पंचायत के सदर ब्लॉक के सदर पंचायत है बेलाढ़ी पंचायत, जो हमारी पत्नी मुखिया है देवंती देवी जी। आप चूँकि पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सासाराम में नगर निगम में ऐसी क्या समस्या है कि आप मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? सासाराम नगर निगम में ये तो हमारे जो प्रमुख रहे हैं, तो नगर निगम भी हमारे साथ था। देख रहे हैं कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचारी है वो चरम सीमा पर है। नगर निगम में जो हमारे जाम का जो समस्या है वो बहुत जटिल है। नगर निगम में हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका बार बार काम बंद करना, धरना प्रदर्शन करना, ये जटिल समस्या है। ये समस्या के निदान करने के लिए मैं हूँ, जब अगर मेयर का अगर जनरल पद रह रहा है तो मैं प्रबल दावेदारी के साथ जनता के सेवा करने के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आदमी के एक साथ लेकर चलने के लिए ये हमारा प्रतिज्ञा है कि सासाराम का मेयर का जो चुनाव है हम लड़ेंगे। सर, चूँकि अब तो जो नया क्षेत्र बना है तो अब शहरीकरण उसका होगा, लेकिन पहले से जो क्षेत्र हैं, जो वार्ड शहर में हैं, हर छोटी बड़ी गलियों में कचरा उठाने को लेकर, कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ी समस्या है। अगर आप मेयर बन जाते हैं तो इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए श्रीमान, ये तो कहने में सासाराम नगर परिषद जो था अभी नगर निगम बना है, ये लज्जा आ रहा है। ये 40 वार्ड है, 40 वार्ड में 2-3 बार से तो चेयरमैन ही जेल जा रहा है, ईओ जेल जा रहा है। खरीद फरोख्त तो हो रहा है कि जो कि कोई काम करने का जो जनता ने वार्ड मेंबर के चुना है, लेकिन जिम्मा वार्ड मेंबर नहीं समझा कि हमारा भी कोई जिम्मेवारी है। वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे। ये देखने की बात है, हम तो कह रहे हैं आपके समक्ष, ये तो देखने की चीज़ है कि भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। अगर मैं मेयर अगर बनता हूँ तो 40 नहीं 60 वार्ड, जो अभी 60 वार्ड बन रहा है, 10 गो अदर पंचायत गया है, 9 गो सासाराम प्रखंड का, 1 शिवसागर प्रखंड का, 10 गो जो अभी पंचायत गया है, तो 10 दूनी की 20 गो होगा। और 40 वार्ड पहले से मैं 60 वार्ड का, मैं एक की वार्ड का दौरा कर उसको निदान करने के लिए हम बराबर तत्पर रहेंगे। क्योंकि कचरा प्रबंधन में होता क्या है कि आए दिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। उनका मांग होता है कि या तो हमारा भत्ता बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए। समय पर सैलरी मिलता भी नहीं है, जो है वो भी नहीं मिल पाता है। तो इसको कैसे आप देखिए, जो सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे हम FCI वर्कर्स यूनियन के ऑल इंडिया के संगठन मंत्री हैं, मजदूर के ही हम नेता हैं, खासकर उनका भी कहना जायज़ है। उनको समय पर पेमेंट मिलना चाहिए। और जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो कमी का अभाव हो, उनको नियमित किया जाएगा और उनको पेमेंट बढ़ाया जाएगा कि ताकि ये हड़ताल न करें और उनका समस्या का निदान किया जाएगा। क्योंकि नगर परिषद कार्यालय में
ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर ये समस्या आया भी है, उठाया भी गया है कि हर छोटे बड़े काम के लिए भी वहाँ कमीशन ले लिया जाता है। बेचू मत तो इस चीज़ को कैसे सही करेंगे? देखिए, एक बात है, सासाराम प्रखंड में हमारे जो भी बीडीओ रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, सासाराम पहले भी भ्रष्टाचारी के जंजीर में था। जब 2-3 आदमी के लगातार बेउर जेल में भेजे तो वो ब्लॉक सुधर गया और भ्रष्टाचारी भी सुधर गया। उसी प्रकार जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जनता के साथ में, अगर हम मेयर बने तो भ्रष्टाचारी अपने सुधर जाएंगे ना, तो उनको होम्योपैथिक, एलोपैथिक, बाद तीनों के हम डॉक्टर हैं, 1 मिनट में वो सुधर जाएंगे। क्योंकि जनता हमको मेयर बनाकर वहाँ पर भेजती है तो वो काम करने के लिए भेजती है, भ्रष्टाचारी के बढ़ावा देने के लिए नहीं भेजती है। इसलिए वो सब ठीक कर देंगे हम। क्योंकि सर चुनाव बिहार का हो और बात जाति की न हो तो थोड़ा अलग लगता है, मतलब लगता है कि अधूरा सा रह गया। आपको किस किस जाति का सपोर्ट है? देखिए, हमारे पास में हम जाति के कभी राजनीति नहीं किए, हम जमात के राजनीति करते हैं। और हमारे लिए बेल्हाड़ी पंचायत में, बेल्हाड़ी गांव में मुसलमान भाई और माताएं हैं, उनसे पूछने की चीज़ है। हमारे पास जात नहीं चलता है, जमात चलता है। हमारे पास हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस सभी धर्म के लोग के एक साथ है, एक साथ लेकर हम चलेंगे और सभी को सम्मान करेंगे। हमको सभी आदमी को जमात चाहिए, जाति नहीं चाहिए। हम जाति से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं या करते आए हैं। सर पहली बार ऐसा हुआ है जब नगर निगम में मेयर का चुनाव हो रहा है, नगर महापौर डायरेक्ट चुने जा रहे हैं, बहुत से लोगों का नाम आ रहा है, मतलब प्रत्याशियों की झड़ी लगी हुई है। सब लोग अपने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बेचू महतो किन किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, क्या क्या उनका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, जितने वोटर लिस्ट में नाम है ये सभी अधिकारी हैं चुनाव लड़ने का, ऐसा मेरे संविधान में है। तो हमारा मुद्दा विकास का है, हमारा मुद्दा भ्रष्टाचारी को ख़त्म करना है, हमारा मुद्दा है सासाराम से जाम के निजात दिलाना, हमारा मुद्दा है कि जो हम वादा ना विश्वास देते हैं कि प्रत्येक दिन अगर हम मेयर बने, अभी मुखिया हमारी पत्नी है तो प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाते हैं, अगर हम मेयर बनेंगे तो वादा ना विश्वास देते हैं सारे नगर वासियों का, जितना अगर नगर निगम में गया है, कि पर डे 2 घंटा जनता दरबार लगाएंगे और आपका बैठ कर कर्जालय में काम करेंगे। ये तो जनता का समस्या हो गया। शहर के किन किन समस्याओं पर आपका? शहर का ये समस्या है कि जो वार्ड है, वार्ड में कचरा है उसको ख़त्म कराएंगे, जहाँ पानी नहीं निकल रहा है वहाँ पानी निकालेंगे, जाम को समस्या ख़त्म कराएंगे। जो अभी रौजा रोड में 1 वे है वो डीएम साहब का देश था, लेकिन सख्ती से पालन नहीं हुआ, उसको कुछ दिन के लिए चला था, विधायक जी का चालान भी कट गया था, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही 1 वे 2 वे हो गया है। ऐसा बात है कि श्रीमान, जैसे कहा गया है शास्त्र में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी प्रकार जिला प्रशासन लापरवाही से वो सोचिए कि 1 वे नहीं हो पाया। जिसका मन है जाना, जिसका मन है, अभी राजेश विधायक जी का जो गाड़ी था, जो सासाराम के विधायक हैं, उनका गाड़ी का चालान कटा, उसके बाद में किसी को चालाने नहीं कटा। मतलब ये एक स्टंट था क्या? ये सोच लिए कि ये प्रशासन का दिखावा था कि हम लोग विधायक के भी चालान काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विधायक जी उस पर नहीं थे, उनका ड्राइवर थे, गाड़ी लेकर भूर से आया, ठीक है चालान कटा, तो चालान तो और आदमी को न कटना चाहिए। आए दिन दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन किसी को पकड़ा जा रहा है, न किसी को चालान कटा। शहर में एक सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग को लेके है। जगह जगह लोग सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर देते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि अच्छी पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप कचहरी परिसर को ही देख लीजिए, कचहरी परिसर पर संडे को छोड़ दिया जाए, रविवार को छोड़ के बाकी दिनों हज़ारों की संख्या मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी होती है। कारण क्या है? पार्किंग नहीं है। बेचू महतो जी उसको कैसे सही करें? देखिए, ऐसा बात है कि जो सरकारी ज़मीन है वो सब अतिक्रमण कर लिया गया है। अधिकांश हम अगर मेयर बनते हैं तो अतिक्रमण के मुक्त कराकर नगर परिषद के सामने जो इस पट्टी है, कचहरी पर है, धर्मशाला पर है, वो जो दोनों तरफ जो ठेला लगाए हैं, वो ठेला भाई रिक्शवान भाई भी बहुत परेशान में है, उनको जगह दिया जाएगा और उनको भी समस्या का समाधान किया जाएगा। और सोचिए कि पार्किंग का भी व्यवस्था किया जाएगा। बाइक वालों को तो है,
टेम्पू वाले आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। जब देखिए कुछ 2 महीने 3 महीने पर टेम्पू यूनियन का मतलब मजदूर यूनियन का हड़ताल हो जाता है, टेम्पू नहीं चलता है। उनका भी सबसे बड़ा मसला है कि उनको प्रशासन के द्वारा सही तरीके से पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, टैक्स ले लिया जा रहा है। आप इसको कैसे सुधार करेंगे? देखिए ऐसा बात है, उनका जो टेम्पू चालक हैं वो भी हमारे भाइये हैं, उनका भी कथन सत्य है। नगर परिषद से उनको टैक्स ले लिया जाता है, कुछ गुंडा द्वारा भी टैक्स ले लिया जाता है और उनको सुविधा नहीं दिया जाता है। उनको पार्किंग का जगह नहीं है, उनको गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है। उनका तो समस्या है, उनका भी कथन सत्य है और उनको भी अगर हम मेयर बनते हैं तो उनका समस्या का भी समाधान किया जाएगा, उनको जगह दिया जाएगा और उनको सही जो नगर परिषद से टैक्स लगना है वो सिर्फ एक जगह उनको टैक्स देना है। जो सरकार का सिस्टम बना है वो एक जगह टैक्स देना है, कोई गुंडा का टैक्स नहीं देना है। और उनसे भी उनका भी हम साथ देंगे, उनको भी पार्किंग के जगह देंगे। सब्जी विक्रेताओं का सबसे बड़ा समस्या है सासाराम में। आए दिन रौजा जो सब्जी मंडी है वहाँ के ठेला खोमचे वालों को जब मन करता है प्रशासन नगर परिषद का जो व्यवस्था है जब मन करता है हटा देता है, फिर वही लग जाता है, जगह भी दे दिया जाता है, फिर वो चीज़ दोबारा आ जाता है। इसको सुदृढ़ रूप से कैसे आप मैनेज करेंगे सर? देखिए ऐसा बात है कि जो ठेला खुमचा वाले हैं वो तो महागरीब हैं जी। वो दिन भर सोचिए कमाते हैं तो चावल दाल आटा लेकर जाते हैं तो उनका बाल बच्चा खाता है और उनको जो जगह दिया गया था उचित जगह नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। अगर सब आदमी को उठाकर श्रीमान अगर एक जगह किया जाएगा तो दुकान चलेगा। बाकी जो रौजा रोड में आगे हैं उन लोग को दे दिया जाता है, बाकी और लोग को नहीं दिया जाता है। अगर हमको अगर मौका मिलता है तो एक जगह बाज़ार बनाएंगे सब्जी का, जो ठेला पर खोमचा वाले हैं उनको भी जगह दिया जाएगा और एक जगह बाज़ार बनाया जाएगा ताकि जो भी सब्जी लेना है ठेला खोमचा से भी सब्जी लें, अपना दुकान जो किए हैं उनसे सब्जी लें, ताकि सब कोई के धंधा चलता रहेगा। क्योंकि सर ये तो मतलब आमजनों की समस्या होगी, दुकानदारों की समस्या थी, टेम्पो वाला समस्या। आम लोगों की भी सबसे बड़ी समस्या है, सासाराम नगर परिषद से शिकायत है। कारण है कि जो पुराना शहर है जल जमाव आए दिन हो जाता है। आप गोला में बरसात थोड़ा सा हो जाए पानी लग जाता है रोड पे। धर्मशाला का स्थिति नरकीय स्थिति है, तो उसमें बेचू महतो जी कितना काम करें? देखिए ऐसा बात है कि पहले लड़का पर हम लोग सुनते थे कि डोल डुमराव तजिया सासाराम माने शहरों में सासाराम। ये तो बात है, शस्त्रा बाहू का धरती है, माँ तारा चंडी का धरती है। अभी तो आए दिन सोचिए कि अगर बरसात होता है तो गोला में चलना मुश्किल हो जाता है। अगर हमको मौका मिलता है तो गोला बाज़ार को भी सुंदर किया जाएगा। जो आम आवाम है जनता उनको भी चलने के लिए बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था किया जाएगा। धर्मशाला पर सर आए दिन पानी लगा रहता है, लोगों को उसमें हेल कर मतलब उसमें पैर नाली के पानी में हेल कर जाना पड़ता है। इसको आप अगर मेयर बन जाते हैं तो किस तरह से सही? देखिए ये तो शास्त्रा बाहू का धरती बड़ा समस्या हमारा निकासी का, जल निकासी। शास्त्रा बाहू का धरती का ये सोच लिए के हाल है, लगातार यहाँ पर विधायक बने। ये सासाराम का लगातार सोचिए कि 45-50 साल प्रतिनिधित्व करने वाला ये सासाराम के ही लोग रहे, समझ गए। लेकिन जो सासाराम को समस्या को निदान नहीं कर पाए, आता है आदमी कहता है कि मेयर के बहुत से प्रत्याशी हैं। अरे लोकतंत्र में 40 लोग का नाम चल, लोकतंत्र में तो सभी के 30-40 आदमी के नाम है का 30-40 हज़ार भी हो सकते हैं। जब किसी को सोचिए कि संविधान ने मना नहीं किया है, लेकिन जनता सब देख रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के कहने पर मेयर के हम उम्मीदवार बने हैं और जनता का सोचिए कि आवाज़ है कि अनकी पार बेचू महतो सासाराम मेयर। अगर मेयर बन जाएंगे तो वादा ना विश्वास दिलाते हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। अब विकास हमारा देख लेंगे, अगर सही काम करेंगे तो फिर हमको 5 साल के बाद में वोट दीजिएगा और नहीं करेंगे तो मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दीजिएगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। मक्खी का ही एक सहोदर भाई कह लीजिए जिसका नाम मच्छर है। सासाराम और मच्छर का संबंध काफ़ी पुराना है जी। किसी के भी घर में रिश्तेदार आते हैं तो बोलते हैं यार इतना मच्छर है जी। उसके ऊपर उसको ढकने के लिए बस वो गैस का छिड़काव कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी मच्छर का समस्या ख़त्म नहीं होता है। आप कुछ इस पर नया करेंगे क्या? देखिए ऐसा बात है कि जब श्रीमान हमारा पूरा सासाराम शहर जब साफ़ हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर भी छिटाएगा और
जो मच्छर मारने वाला गैस भी छिटाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नाली बजा रहा है, 408 बजा रहा है, कोई सफाई नहीं है तो मच्छर भागेगा। जिस प्रकार अपराधी है वो बराबर टाह में रहता है कि कैसे हम अपराधी करें, उसी प्रकार सासाराम में मच्छर भी टाह में रहता है कि कब कैसे खून चूस लें, इसलिए कि सफाई नहीं है। वो सोच लीजिए कि सफाई जब हो जाएगा तो सोच लीजिए कि मच्छर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। गली नली पे आ जाते हैं, चूँकि बहुत सा ऐसा फंड है जो नगर पालिका के माध्यम से होता है जी, जैसे अभी पंचायत में वार्ड लोग के माध्यम से, तो सेम फॉर्मेट में वहाँ वार्ड पार्षद हैं। जी। बहुत से ऐसी गलियाँ हैं जहाँ नाली निकासी का व्यवस्था नहीं है। अभी मतलब आप शहर तो अब गाँव वाला इलाका जो नया जुड़ा है, पुराने इलाका में जैसे आप शहर में एंट्री करते, पुराने शहर में फजलगंज से शुरू होता है, वहाँ ऐसी आपको बहुत सारी गलियाँ मिल जाएंगी जहाँ आज भी जल जमाव सालों भर रहता है। जी। तो उसको कैसे सुदृढ़ करेंगे? देखिए ऐसा बात है, कहीं समस्या नहीं है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि कई बार रह चुके, सब नली गली बनाए, कहीं समस्या नहीं है। पुराने शहर की बात कर रहा हूँ। पुराने शहर का बात है, कहीं समस्या नहीं है। समस्या नहीं करने का है, जो नहीं करता है वही समस्या है। अगर करना चाहे तो कहीं समस्या नहीं है। सबका जैसे कभी ड्रोन बन रहा है नाला उतना नीचे, उसी प्रकार से नीचे से बनाकर ऊपर से पाट दिया जाएगा। हम वादा ना विश्वास दिलाते हैं कि कहीं गली नली की समस्या नहीं रहने देंगे और कोई गली में पानी नहीं जल जमाव होगा, इसके लिए मेरा गारंटी है। इस बार बेचू महतो जी का लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, जनता मालिक है, जनता मतदाता हैं, जो हमारे माता पिता भाई बहन वो मालिक हैं। ये तो झूठों कहता कि लड़ाई हम किससे, हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई भ्रष्टाचारी से है, हमारा लड़ाई जो जाम का समस्या है, हमारा लड़ाई जो सासाराम में गली नली का समस्या है, ये सबसे हमारा लड़ाई है। और प्रत्याशियों से नहीं है, किसी प्रत्याशी से नहीं है। जनता मालिक है, जनता माई बाप है, जनता जिनको मोहर मारेंगे वो मेयर बनेंगे। अगर सोचिए कि जनता का अगर हमारा विश्वास अगर जमा तो मेयर जनता जरूर बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए कि जब जब जनता हमसे वादा किया है वो कभी बदला नहीं है और ना हम बदले हैं। हम रोज़ जनता दरबार लगाते हैं, पर दिन जनता दरबार लगाते हैं। हम मुखिया हैं, हमारी पत्नी मुखिया है, मुखिया से बढ़कर काम करते हैं। डीएम भी काम हो, एसडीओ भी काम हो, कोई भी काम हो, उनका दम बखूबी निभाते हैं और काम करते हैं। आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव में सीट जनरल रह जाता है, बेचू महतो जी मेयर बन जाते हैं, उस चुनाव के लिए आप अपने लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने लोगों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर जनरल रह जाता है तो आप हमारे जितने आदमी हैं दम वो तत्पर हैं, इसलिए कि वो लोग कह रहे हैं जनता कि बेचू महतो जी आपको उम्मीदवार बनना है, तन मन धन से जो गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, मेरा पेट्रोल रहेगा और जनता से हम लोग जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। पूरे जनता का ये आवाज़ है कि हम लोग वोट मांगेंगे, 60 वार्ड में घूमेंगे। हमारे साथ में मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई तो ये हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वर्ण के लोग हमारे साथ में हैं और सब कोई बखूबी जनता से वोट मांगेंगे, हमको वोट देकर मेयर बनाएंगे। चूँकि सब लोग लगे हुए हैं, किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं है बेचू महतो जी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको फिर भी किसी अन्य प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि उनका क्या नज़रिया है, कैसे वो सासाराम को बदलेंगे। धन्यवाद।